एवरीवन, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। तो यस, लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था, कंपास ट्रैवर्सिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है और कंपास जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए यूज करते हैं। तो अभी ये लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे कि कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। सो यस, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। Which involves a series of connected lines. Traversing का मतलब ही उसका फ्रेमवर्क था, क्या था उसका फ्रेमवर्क? It involves a series of connected lines. अब आगे क्या बताया है? The magnetic bearings of the lines are measured by compass. Yes, अभी आप लोग बोल सकते हो कि सर, yes, आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि सर ये मैग्नेटिक बेरिंग्स जो आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक बेरिंग्स मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक बेरिंग्स और भी आगे ऐसे एक दो शब्द आपको आएंगे, उसके बारे में ना मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, जिसका नाम होगा, क्या होगा उसका नाम? इंपॉर्टेंट टर्म्स। यस, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंपास सर्विंग, उसमें मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करके बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैग्नेटिक बेरिंग ये शब्द आप लोग कहीं पर नोट करके रखिए, और आप लोगों को अगर झूठ लगता होगा तो आप लोग बाद में देख सकते हो कि वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस ध्यान दीजिए इस प्रिंसिपल पे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, जिनके मैग्नेटिक बेरिंग्स हम लोग कंपास से यूज कर सकते हैं। अब आउट ऑफ दिस जो बोर्ड पे लिखा है उसके अलावा मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि कंपास ट्रैवर्सिंग जो है, क्या कह रहा हूं मैं, कंपास ट्रैवर्सिंग जो है वो कहां पर यूज किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट केस, यस, कंपास ट्रैवर्सिंग वहां पर चूज किया जाता है जहां पर एरिया इज लार्ज। यस, क्या कहा मैंने? एरिया इज लार्ज, बड़ा एरिया होगा तो कंपास ट्रैवर्सिंग हम लोग करते हैं। सेकेंड, टू सर्वे, यस, टू सर्वे the course of river. yes, to survey the course of river. इसका मतलब क्या है? yes, इसका मतलब क्या है? टेंशन नहीं लेना, मैं बताता हूं। देखो, कोर्स ऑफ रिवर मतलब क्या? जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में हम लोग सर्वेइंग कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर रिवर में कैसे हम लोग सर्वेइंग करेंगे? रिवर में नहीं बॉस, आपको आगे मैं डायग्राम से भी बता दूंगा। देखो, अगर ऐसी रिवर फ्लो होती हो, यस, अगर ऐसा रिवर फ्लो होता है तो अगर समझ लो ये अंदर रिवर है, ठीक है, तो हम लोग सर्विंग कहां पर करेंगे? हम लोग सर्विंग उसके बैंक्स पे कर सकते हैं। ये एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ऐसे पकड़ के हम लोग उसके बैंक्स में सर्विंग कर सकते हैं। यस, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? कंपास सर्विंग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यस, यस, समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं कंपास सर्विंग? यस, जहां पर एरिया बड़ा हो, और कहां पर? यस, व्हेन टू सर्वे द कोर्स ऑफ द रिवर। अब आप पूछोगे ठीक है सर ये तो हो गया, फिर कंपास सर्विंग हम लोग कहां पर नहीं यूज कर सकते वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान दो, हम लोग कंपास सर्विंग उस जगह पे यूज नहीं कर सकते जहां पर लोकल अट्रैक्शन हो। यस, लोकल अट्रैक्शन। आप बोलोगे सर ये लोकल अट्रैक्शन मतलब लोकल लोग जब देखते रहेंगे तभी उनके अट्रैक्शन के वजह से हम लोग सर्विंग, नहीं, ऐसा कुछ सोचो मत। लोकल अट्रैक्शन ये एक अलग टर्म है, वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, उसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा। यस, कौन से वीडियो में? जिसका नाम होगा इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंपास सर्विंग। तो वो अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये लोकल अट्रैक्शन इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आपको ये प्रिंसिपल मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए कि हाँ बाबा कहां पर यूज करते हैं। सर ने बोला था कि बाबा जहां पर एरिया बड़ा हो और टू सर्वे द कोर्स ऑफ द रिवर हो, या फिर रिवर मतलब रिवर के साइड के थ्रू अगर हम लोग को सर्विंग करना हो तो उस एरियाज में हम लोग कंपास ट्रैवर्सिंग यूज करते हैं। और कहां पर यूज नहीं करते? जहां पर लोकल अट्रैक्शन होता है। फिलहाल के लिए लोकल अट्रैक्शन मतलब क्या होता है उसको मैं एक स्मॉल इससे बता देता हूं कि कैसे है। देखो, कंपास सर्विंग जब हम लोग यूज करते हैं ना तो उसमें वो एक मैग्नेट वो आपको डायरेक्शंस मार्क करके देता है, मैग्नेटिक बेरिंग्स आपको मेजर करके देता है कंपास ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? अगर वहां पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहेंगे इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब क्या कि हम लोग जहां पर कंपास ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं उसके बगल के एरिया में कहीं पर भी आयन ओर्स रहेंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स रहेंगे, या फिर हाई टेंशन केबल्स, दैट इज हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल वायर्स रहेंगे, तो उनके वजह से ना इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस सब को हम लोग लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। अभी भी नहीं समझा होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, फिलहाल के लिए प्रिंसिपल आपको कंपास सर्विंग का याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रैवर्सिंग क्या होता है, उसको थोड़ा इन डेप्थ जानते हैं। यस, सो टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स हम लोग देखते हैं। तो यस, सबसे पहला आता है हमारा क्लोज ट्रैवर्स। आप बोलोगे सर क्लोज ट्रैवर्स आपने दिखा दिया, वापस से एक बार सुन लो, ध्यान से सुनना।
ठीक है, अब समझ लो ये कोई एक पॉन्ड एरिया है, ठीक है, ये है पॉन्ड एरिया अपना। अब यहां पर देखो, अभी आप लोगों को समझना है कि यहां पर उन्होंने क्या किया, ए पॉइंट एस्टेब्लिश किया, फिर बी पॉइंट किया, फिर सी पॉइंट, फिर डी एंड लास्ट इज ई। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को, इन 5 पॉइंट्स को उन्होंने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है, बिल्कुल सही, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो क्लोज ट्रैवर्स मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से आप लोग ने स्टार्ट किया होगा उसी पॉइंट पे आके अगर आप लोग एंड कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड ट्रैवर्स कहेंगे। दैट इज व्हेन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्वे इज सेम, दैट इज इस ट्रैवर्स को हम लोग नाम क्या देंगे, ट्रैवर्स, यस, ट्रैवर्स को इस नाम क्या देंगे, ट्रैवर्स ए बी सी डी ई एंड ए। यस, थोड़ा ई मेरा गलत हो गया है, 1 मिनट रुकना। यस, तो इस ट्रैवर्स को हम लोग ने नाम क्या दिया, ए बी सी डी ई एंड ए, ये इस ट्रैवर्स का नाम हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है सर, कंपास मतलब आप बोल रहे हो कि क्लोज ट्रैवर्स सिर्फ पॉन्ड का वगैरह एरिया ये करना होगा और सर्वे करना होगा तभी यूज कर सकते हैं, नहीं, इसके अलावा हम लोग इसके यूजेस क्या है क्लोज ट्रैवर्स के, तो मैं इसके यूजेस आपको जस्ट लिख कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट तो आप लोगों ने देखा कि पॉन्ड्स, जिसका मैंने आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया। सेकंड, यस, सेकंड मैं बोलता हूं फॉरेस्ट एरियाज। फॉरेस्ट एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज मतलब क्या, जो भी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, देखो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि सर फॉरेस्ट का तो कुछ एक फिक्स एरिया नहीं रहता, मैं बोलता हूं छोटे फॉरेस्ट, छोटे, आप सीधा अमेज़न में मत जाके पूछिए, ठीक है, आप बोलोगे सर अमेज़न फॉरेस्ट को हम लोग सर्वे कैसे करेंगे, भाई वहां उसकी, मैं उस फॉरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई छोटे मोटे फॉरेस्ट जो आपके जहां पर आप रहते हो वहां पर रह सकते हैं, या फिर रूरल एरियाज में आप गए रहेंगे तो छोटे मोटे प्लॉट जहां पर फॉरेस्ट एरिया बोला जाता है, तो वो एरियाज को सर्वे करने के लिए हम लोग क्लोज ट्रैवर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कहां पर इस्तेमाल होता है, यस, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। स्टेट्स, यस, बिग स्टेट्स लिख के देता हूं मैं आपको, या मतलब इसका मतलब क्या है, अगर समझ लो कोई भी बड़ा किसका प्लॉट होगा, प्लॉट का ही एग्जांपल ले लो, यहां पर कोई भी बड़ा प्लॉट होगा, कोई भी बड़ा स्टेट होगा, तो अगर उसे सर्वेइंग करना है तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यस, क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2 टाइप्स के ट्रैवर्स होते हैं, फर्स्ट हो गया क्लोज ट्रैवर्स एंड द सेकंड इज, यस, ऑब्वियसली ओपन ट्रैवर्स। अब ओपन ट्रैवर्स का एग्जांपल मैं आपको वापस से बता देता हूं, देखो ध्यान से देखना, यस, ये है हमारा ओपन ट्रैवर्स, मैंने आपको बोला था, यस, देखो ये है रिवर, यस, ये हमारा रिवर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले भी दिखाया था डायग्राम, अभी थोड़ा और अच्छी तरीके से दिखाता हूं मैं। ये रिवर है, उसके बैंक्स के यहां पर हम लोग ने सर्वेइंग किया है, देखो ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी एंड ई, यस, ये उसके बैंक के पॉइंट्स है, बैंक्स पे हम लोग ने कुछ पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए और हम लोग ने सर्वे किया। अब आप बोलोगे तो फिर सर इसे ओपन ट्रैवर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बिल्कुल सही, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंड एंड पॉइंट ई है, दैट इज starting point is different and end point is different, so we'll call it as, yes, we'll call it as open traverse। और closed traverse में क्या था, starting और end points क्या थे, सेम थे, मतलब वो एक closed circuit फॉर्म कर रहा था। ये ट्रैवर्स जो है वो बिल्कुल कोई closed circuit फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन दे देता हूं। मैंने सबसे पहले अभी इस वीडियो में आपको प्रिंसिपल दिखाया कंपास सर्विंग का क्या होता है। यस, कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रैवर्सिंग। इसमें मैंने आपको 2 टर्म्स एक बता दिए थे कि एक मैग्नेटिक बेरिंग एंड सेकेंड इज योर लोकल अट्रैक्शन। ये मैं आगे की वीडियोज में बताने वाला हूं, ये भी आपको मैंने कह दिया है। उसके बाद हम लोग ने टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स देखे। टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स में 2 ट्रैवर्स देखे, एक था क्लोज ट्रैवर्स एंड द सेकेंड इज द ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्सिंग हम लोग कहां पर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि यस कहां पर करते हैं, जहां पर पॉन्ड्स हो, फॉरेस्ट एरियाज हो, बड़े फॉरेस्ट एरियाज या छोटे फॉरेस्ट एरियाज, और बड़ा स्टेट्स हो, बड़ा प्लॉट्स हो, तो वहां पर हम लोग क्लोज ट्रैवर्सिंग करते हैं। और ओपन ट्रैवर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया, यस अगर थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिवर अगर आपको करना होगा तो हम लोग ओपन ट्रैवर्स करते हैं। इसका अनदर यूज एक आपको बता देता हूं, इसका और एक यूज हो सकता है, यस, रोड अलाइनमेंट। यस, रोड अलाइनमेंट, क्योंकि देखो अगर आप लोग देखोगे तो अगर कोई हाईवे या फिर कोई भी एमडीआर, देखो एमडीआर दैट इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, कोई भी देखोगे जस्ट 1-2 लेन्स का या 3 लेन्स का, तो यस वो अगर आप लोग देखोगे तो वो एरिया, वो जो रोड होता है उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कभी सेम नहीं होता। ऑब्वियस है ना, अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट किसी भी रोड का सेम होगा तो आप लोग कभी डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं पाओगे।
आप लोग जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पर आकर ठहर जाओगे, बिल्कुल सही। तो ये रोड अलाइनमेंट फिक्सेशन में भी ओपन ट्रैवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Thank you for watching our video. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to our channel. For complete course, download the Ganesh Academy e-learning app right from the Play Store. For further updates, please hit the bell icon. Thank you.